सुंदरवन में बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। बंटी के परिवार में उसकी पत्नी सीनू, बेटी टूनी और एक उसका छोटा बेटा भी था। जिंदगी एक ही पल में कितना बदल जाती है, इसका सीधा उदाहरण है बंटी। बंटी शहर की एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। फिर एक दिन फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब पत्नी सीनू को पता चला तो वह भागी भागी हॉस्पिटल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। भगवान पर भरोसा रखिए। बंटी बच तो गया, लेकिन इस हादसे में उसका पैर भी खोया और नौकरी भी। घर की जो भी जमा पूंजी थी उसके इलाज में खर्च हो गई। अब वह 3 महीने से बेरोजगार है। 3 महीनों में उसने नौकरी की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई नौकरी देना नहीं चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम में बंटी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि सड़कों पर पूरी तरह से पानी भर जाता था। आज भी वह परेशान हाल में अपने घर लौट रहा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। सब मुझसे ऐसे नजरें चुराते हैं जैसे मैं भूत हूँ। अरे एक अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? वो और उसके बाल बच्चे भूखों मर जाएं। बंटी बार बार की असफलता से बहुत तंग हो गया था। उसका मकान मालिक हर 2 दिन बाद 3 महीने का किराया वसूलने घर पहुंच जाता था। अगर 2 दिन के अंदर तुमने मेरा पूरा किराया नहीं दिया तो मेरा मकान खाली कर देना, समझे? इधर घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। पूरे परिवार ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। बंटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वो यही सोचता सोचता जा रहा था कि जोरों से बारिश होने लगी। मुझे उस चाय की दुकान के पास छिप जाना चाहिए। कहीं अगर तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो चाय की दुकान पर जाकर रुक जाता है। चाय की दुकान वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ साथ पकौड़े का भी मज़ा ले रहे थे। बंटी को पता था कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। उसने जेब में हाथ डाला तो जेब से एक गला हुआ 5 रुपए का नोट मिला। 5 रुपए है जेब में। क्या करूं क्या करूं? हम पति पत्नी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन वो बेचारी टूनी, उसका क्या होगा? अगर पकौड़े ले जाऊंगा तो टूनी बहुत खुश हो जाएगी। बंटी ने बहुत सोचा, फिर उन पैसों से पकौड़े खरीद लिए। थोड़ी देर बाद बारिश खत्म हो गई। बंटी पकौड़े लेकर अपने घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचकर घर का नज़ारा देखकर बंटी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पत्नी और बच्चे बाहर खड़े थे। उनका छोटा बेटा चुच्चू माँ की गोद में रो रहा था और टूनी सहमी हुई अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी। और उनका मकान मालिक, जो थोड़ा मोड़ा सामान घर में था, उसे उठा उठा कर बाहर सड़क पर फेंक रहा था। टूनी ने जब अपने पिताजी को देखा तो वो भागकर बंटी के पास आई। पापा, देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और अब वो हमारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं पापा, मेरी छोटी सी गुड़िया भी थी ना, अंकल ने उसे नाले में फेंक दिया बंटी ने अपनी बच्ची को चुप कराया और मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? हमें घर से बेघर मत कीजिए। पहले 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर बात कर। मैं जल्दी ही आपके पूरे पैसे चुका दूंगा मालिक। चुप कर। पिछले 3 महीने से तुम्हारी ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तभी मकान मालिक की नज़र दिनेश के हाथ में उन पकौड़ों पर गई। तभी मकान मालिक का पारा चढ़ गया। अरे 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 अरे, यहाँ मुझसे कहते हो कि किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं और खुद पकौड़े की पार्टी कर रहे हो। झूठे मक्कार। ये कहकर मकान मालिक ने बंटी के हाथों से पकौड़े छीनकर फेंक दिए और अपने घर में ताला लगाकर चला गया। बंटी और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वह निर्दयी बना रहा। अब हम कहाँ जाएंगे जी?
पता नहीं सीनू, लेकिन कहीं तो जाना ही होगा ना। छोटा मोटा सामान एक कपड़े में बांधकर सिर पर उठाकर सड़क पर निकल गए। लेकिन एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई। वह बारिश से बचने के लिए कहीं छुपना चाहते थे, लेकिन दूर दूर तक कहीं कोई छांव दिखाई नहीं दे रही थी। शीनू अपने नन्हे से बेटे को अपने सीने से चिपकाए चली जा रही थी। तभी अचानक से बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। हे भगवान, हम गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना। बारिश तो हो ही रही थी, अब ओले भी पड़ने लगे। इस तूफानी बारिश से बचने के लिए वो कहीं जगह ढूंढ ही रहे थे कि अचानक से ओले का एक पत्थर आकर टूनी के सर पर गिर जाता है और उसे खून बहने लगता है। वो बेचारी रोने लगी। सीनू ने जल्दी ही अपने बेटे को अपने पति को दिया और झट से साड़ी का पल्लू फाड़कर टूनी के सिर में बांध दिया। माँ, सिर में बहुत दुख रहा है। जल्द ही ठीक हो जाएगा बेटी, ठीक हो जाएगा। इधर बंटी को एक बड़ी सी पॉलीथीन मिल जाती है और उसी से किसी तरह छांव बनाकर उसमें रुककर बारिश के खत्म होने का इंतजार करता है। बंटी तभी देखता है सामने दो पक्षी बारिश में आराम से भीग रहे थे। बारिश में भीगने का अपना ही एक मजा है। तुम सच कह रहे हो, काश ये बारिश कुछ देर तक होती रहती। इधर एक ओर बंटी और सीनू बारिश के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वे दोनों बारिश के और होने की दुआ कर रहे थे। कितना असंतुलन है ना भगवान की इस बनाई हुई दुनिया में। बंटी और सीनू यही सोच रहे थे। वो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी, वो और भी तेज हो गई। पूरी सड़कों पर पानी भर गया। 2 दिन लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई। अब तो पानी बंटी के सीने तक पहुंच गया था। सीनू, अब हमें बच्चों को लेकर किसी ऊंची जगह पर जाना होगा, नहीं तो हम सब लोग डूब जाएंगे। तभी बंटी ने टूनी को अपने सिर पर बैठा लिया और चल पड़ा। तभी पानी का तेज बहाव आया और बंटी का बैलेंस लड़खड़ाया। वह गिर गया, बंटी भी गिर गया और टूनी भी गिर गई। टूनी पानी में डूबने लगी। बाबा, बाबा बचाओ, बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ बाबा। एक तो 2 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से तेज बहाव का प्रहार। बंटी चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सका। पल भर में ही टूनी उसकी आंखों से ओझल हो गई। टूनी, टूनी बेटी कहाँ हो तुम? टूनी। लेकिन टूनी ने कोई जवाब नहीं दिया। बंटी एक असहाय पिता की तरह ऊपर वाले को देखकर बोलने लगा। अरे भगवान, तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आती क्या? तुम पूरे पत्थर हो गए हो। पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया, फिर दाने दाने को मोहताज कर दिया और फिर छत भी छीन ली, और अब मेरी बेटी को भी ले गए। कान खोल कर सुन ले, तू भगवान नहीं, पत्थर है पत्थर। वे उस बाढ़ से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका पैर अब जवाब दे रहा था। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। वो भी उस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे। हालांकि उन्होंने भी काफ़ी देर तक हाथ पांव मारे, लेकिन भूख ने उनको बहुत कमज़ोर बना दिया था। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन वो पुकार अनसुनी हो रही थी। सीनू, सीनू। बंटी, बंटी। वे एक दूसरे से बिछड़कर काफ़ी दूर हो गए थे, जिससे उनकी आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंच रही थी। पानी के इस तेज बहाव में वो बह जा रहे थे, लेकिन शायद मौत अभी उनके हाथों में नहीं लिखी थी। तभी वो पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और बहे जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत कार्य वालों की नज़र उन पर पड़ी और वे उनको निकालकर शिविर कैंप में ले आए। बारिश अब बंद हो चुकी थी। इस बारिश में हम जरूर बच गए सीनू, लेकिन इस बारिश ने हमसे हमारी टूनी को छीन लिया। सीनू, टूनी को छीन लिया। वे दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथ में ब्रेड का पैकेट था, और वो ब्रेड राहत शिविर वालों ने दिया था,
वो उनके पास आई और पीछे से उन्हें पुकारते हुए बोली, बाबा क्यों रो रहे हैं आप लोग? आप लोगों को भी भूख लगी होगी ना? ये लीजिए ब्रेड खाइए, अंकल ने मुझे दिया था। मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी। वो आवाज़ टूनी की थी। टूनी को देखकर बंटी और सीनू बहुत खुश हो गए। टूनी मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? भगवान तेरे लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बच्ची को मुझसे मिला दिया। टूनी अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सीनू भी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हो जाती है। सीनू टूनी को अपने गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। टूनी मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? टूनी को भी राहत बचाव वाले बचाकर शिविर में ले आए थे। अपनी बच्ची को सही सलामत देखकर बंटी और सीनू भगवान को आभार की नज़र से देखने लगे। कई महीनों तक वो राहत शिविर में रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें पैसे दिए कि अपना वो नया जीवन फिर से शुरू कर सकें। अब बंटी चाय पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी ज़िंदगी अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गई। बारिश ने कठिन परीक्षा तो ली उसकी, लेकिन उसको फिर से खड़ा होने का एक मौका भी दे दिया। प्यारे दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बंटी किस फैक्ट्री में काम करता था जिसकी वजह से उसके पैर खो गए? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है।